हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2024 में आया हुआ पार्ट सी का एक क्वेश्चन। प्लीज आप अपने सामने दिए गए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमें क्या बोल रहे हैं, एक नॉन जीरो रिंग विद यूनिटी दी हुई है जिसमें सारे एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है जी, मैंने कहा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पकड़ो। कह रहा है कि आर इज नेवर इंटेग्रल डोमेन। मैंने कहा यार Z2 उठा लो भाई। जीरो के स्क्वायर जीरो के इक्वल आ रहा है जी, वन का स्क्वायर वन के इक्वल आ रहा है। वन इंटू वन वन ही होता है। ठीक है, सेटिस्फाई कर तो रहा है। हमारे पास नॉन जीरो रिंग विद यूनिटी भी है। क्या ये इंटेग्रल डोमेन है? नहीं है, नहीं यार है इंटेग्रल। पहली ऑप्शन तो गलत है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहे हैं आर इज इक्वल टू माइनस आर। ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप ऐसा करो, आर प्लस आर का होल स्क्वायर लो। ठीक है जी, आर प्लस आर का होल स्क्वायर लो। वैसे ना इसकी सबसे अच्छी ट्रिक ये है, हमें ये दिया हुआ है ना, इसको पकड़ो भाई। आर स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू जीरो होगा। आर को इस तरफ ले आओ, आर कॉमन ले लो। ठीक है जी, इससे हिंट मिल जाएगा या तो हमारा आर जीरो आने वाला है या हमारा आर माइनस वन जीरो आने वाला है। ठीक है, इससे हमारे पास ये आ जाता बूलियन रिंग है जो Z2 के आइसोमॉर्फिक है। लेकिन प्रॉपर इसका प्रूफ ही आर प्लस आर का होल स्क्वायर देखो, आर प्लस आर, आर प्लस आर का प्रोडक्ट। इसको जब खोलोगे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये क्या आएगा जी, 4r स्क्वायर, जो कि 4r के इक्वल आएगा क्योंकि r स्क्वायर तो r के इक्वल है। इस साइड देख लेते हैं जी, ये r स्क्वायर किसके इक्वल आएगा जी, r प्लस r। किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर करो उसके इक्वल आएगा जी। ये हमारे पास 2r आएगा जी। 2r इज इक्वल टू 4r। हमारे पास कट दो जो काटता है, ये आपके पास आ जाएगा जी 2r इज इक्वल टू 0, यानी r इज इक्वल टू माइनस r। ठीक है जी, हमारे पास ये आ जाएगा जी। ठीक है जी, सब कुछ जो कट रहा था हमने काट दिया। इस तरफ 4r था, उस तरफ 2r था, 2r बचा, r प्लस r इज इक्वल टू 0। दूसरा इस तरफ लेगा तो हमारे पास ये तो सच हो ही जाए। अगला देख लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन देखो। कह रहा है कि कॉम्यूटेटिव रिंग तो होगी ही होगी। मैंने कहा ये भी देख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर देखो, हमें पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए के इक्वल होता है जी। इधर इधर हम एज इट इज लिख लेते हैं जी, क्योंकि आर किसी की भी प्रोडक्ट का स्क्वायर वो खुद के इक्वल ही आ रहा है जी। ठीक है जी, अब ए स्क्वायर को मैं ए लिख रहा हूँ जी, बी स्क्वायर को मैं बी लिख रहा हूँ जी। ये एज इट इज प्लस ए बी प्लस बी। ठीक है जी, ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे। हमारे पास आएगा जी ए बी इज इक्वल टू माइनस बी। लेकिन हमने अभी प्रूव किया किसी भी एलिमेंट और उसका माइनस इक्वल आ रहा है, तो हम इससे बोल सकते हैं जी ए बी इज इक्वल टू बी है। तो हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग भी आ रही है, हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग भी आ रही है। बचा ये कह रहा है कि कोई भी नॉन जीरो प्राइम आइडियल उठा लो जी, वो मैक्सिमल आइडियल बनने वाला है। मैंने कहा ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। कोई भी नॉन जीरो प्राइम आइडियल उठा रहा हूं जी। ठीक है, कोई भी नॉन जीरो प्राइम आइडियल, उसको आई नाम दे देते हैं जी। रिंग का नाम आर हमें दिया ही हुआ जी। नोटिस करो आर बाय आई हमारा इंटेग्रल डोमेन है। कॉम्यूटेटिव भी है यार, यूनिटी भी है, इंटेग्रल डोमेन भी है। बचा क्या, इसको फील्ड दिखा देते हैं। ठीक है, बचा क्या, सिर्फ हर एलिमेंट के इनवर्स ही तो चाहिए। ठीक है, ये बचा, ये अभी ढूंढ लेते हैं। ठीक है, और तो और हम इसको Z2 के आइसोमॉर्फिक की प्रूफ करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं जी इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे। ए प्लस कुछ आइडियल आई होंगे, आई हमारा प्राइम आइडियल है। ठीक है जी, अब देख लेते हैं जी ए प्लस आई जैसे हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, तो इसको क्या मैं ऐसा करते हैं जी, इसका स्क्वायर कर देते हैं। क्या किसके इक्वल आएगा जी, ए प्लस आई वही इंटू ए प्लस आई। ये किसके इक्वल आएगा जी, वही ए स्क्वायर प्लस आइडियल आई। ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या आएगा जी, एज इट इज ए प्लस आइडियल आई। ठीक है जी, ऐसा कर लो, इसको भी खोल ही दो। ठीक है जी, ए स्क्वायर प्लस आई, ए स्क्वायर प्लस आई किसके इक्वल आएगा जी, ए स्क्वायर प्लस आई। लेकिन 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 ए स्क्वायर तो हमारा ए प्लस आई के इक्वल आएगा। हमें दिया हुआ जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर। अब क्या करो, इस ए को इधर ले आओ,
तो हमारे पास बनेगा जी ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल प्लस आई और इज इक्वल टू आइडियल आई। अब ये हमारे पास बन जाएगा जी ए माइनस आई 1 प्लस आइडियल आई इज इक्वल टू आइडियल आई। ठीक है जी। अब देखो इस आइडियल आई को मैं फर्दर लिख रहा हूं जी, और 0 प्लस आइडियल आई। ठीक है जी, ये 0 आइडियल है जी। ठीक है, लेकिन ओए हमारे पास तो इंटीग्रल डोमेन है जी, मतलब या तो ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है जी, ओए 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब या तो a इज इक्वल टू 0 ओए और a इज इक्वल टू 1। मतलब यार हमने एक रैंडम मेंबर उठाया था जी इस क्वोशिएंट रिंग का, उससे आ गया जी या तो a 0 होने वाला जी या a 1 होने वाला। यानी हमारा ये जो क्वोशिएंट रिंग है ना, इसका ऑर्डर हमें 2 पता लग गया जी। ठीक है, हमने रैंडम एलिमेंट उठाया था, उसमें छेड़खानी करके, क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन है जी, हमारे पास या तो a 0 आएगा जी या a माइनस 1 0 आएगा जी। इससे हमारे पास क्या हुआ कि हमारे इस क्वोशिएंट रिंग में ओए 2 एलिमेंट्स हैं। ओए ये तो हमें पता ही है कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड होता है जी। 2 एलिमेंट्स वाला तो हमें पता है जी Z2 के आइसोमॉर्फिक आने वाला जी। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन था जो हमारा फील्ड के इक्वल आएगा, फील्ड होता ही है। यानी ये जो आपने प्राइम आइडियल उठाया था ना, ये मैक्सिमल आइडियल बनने वाला है, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन थे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आई होप आपको क्वेश्चन सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।